बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे अरे, लग रहा है कि ये तो नई चप्पल है। जाती हूँ और जाकर उन चप्पलों को वहाँ से ले लेती हूँ और उसके बाद देखूंगी कि चंदा कैसे खाली पैर गांव में यहाँ वहाँ घूमती रहती है। अरे अरे, ये क्या दीदी, तुम मेरी चप्पल लेकर कहाँ जा रही हो? दो, मेरी चप्पल दो। तुम बोलोगी तो क्या मैं दे दूंगी? दीदी, चप्पल वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पैर तो अब भी खाली है। जाओ जाओ ना, जहाँ जाने का मन कर रहा है वहाँ जाओ। कितनी देर तुम मुझसे बच पाओगी? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। हाँ, आओ ना आओ ना। खाली पैर है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये। कितनी देर तक तुम मुझसे बच पाओगी दीदी? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। आना आना। खाली पैर और बड़ी बड़ी बातें, मुझे पकड़ना आसान है क्या? अरे देखो ये दोनों बहनें कैसे भागे जा रही हैं, कैसे भाग रही हैं, देखो। ये दोनों हारे की नहीं है। मंदा आगे आगे, चंदा उसके पीछे पीछे। दीदी, मैं बोल रही हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। ओह, बहुत देर से दौड़ रही हूँ, अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। हाँ। करो करो, जितना आराम करना है कर लो, लेकिन अब तुम्हारी ये भाग दौड़ काम नहीं आएगी। मैं बोल रही हूँ मेरी चप्पल मुझे वापस दो, वरना इस ईंट से मारकर तुम्हारा सर चकनाचूर कर दूंगी। हाँ, बड़ी आई चकनाचूर करने वाली। तुम ऐसे ही खाली पैर बंदर की तरह यहाँ वहाँ उछलती रहोगी। अच्छा, तो आज तुम्हें ईंट मारकर ठीक करूंगी। इस बार भी नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, इस बार जरूर लगेगा। देखा, तुम मुझे नहीं मार पाई, मुझे नहीं मार पाई। अब मुझे चिढ़ा रही हो तो ये बात है, अभी बताती हूँ। अरे गया गया गया, आखिरकार महाराज की ही मुंडी टूट गई। कैसा मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया। अब तो महाराज की मुंडी तोड़ने की सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। चलो चलो, मैं तो जा रही हूँ महाराज को बताने के लिए। क्या सोचा था और क्या हो गया, लेकिन हिम्मत हारने से नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे वो रहा, इस कीचड़ से ही मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। आइए आइए महाराज, आइए, आप वहाँ चलकर खुद ही देख लीजिए कि क्या कांड हो गया है। वो देखिए, देखिए आप ही देखिए उस पुतले को। अच्छा, तो तुमने मेरे पुतले पर मेरी मुंडी की जगह पर अपनी मुंडी लगा ली है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं, वो मेरा मतलब है कि ये क्या हुआ? तो अब वो मतलब कि अब क्या मतलब है? हाँ, इन सब का क्या मतलब है? इस तरह का कांड करके और अब तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो। बड़ी बड़ी ईंट से मारकर थोड़ी देर पहले ही चंदा ने आपकी मुंडी चकनाचूर कर दी थी। और उसके बाद उसने तुम्हारा चेहरा वहाँ लगा दिया है ना? इस बात पर तुम मुझे विश्वास करने के लिए बोल रही हो? सुबह शाम दीदी का चेहरा देखते देखते मैंने दीदी का चेहरा बहुत ही अच्छा बनाया है।
सुनो दीदी, महाराज को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ, आप मेरा विश्वास कीजिए महाराज। चुप रहो, तुम दोनों ही बदमाश हो, दोनों के दोनों पूरे बदमाश। मेरे पुतले पर अब तुम दोनों को ही मेरा चेहरा बनाकर लगाना पड़ेगा। हाँ, तभी तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। ये क्या महाराज, हम दोनों मिलकर बनाएंगे? आप मुझे इन सब में क्यों शामिल कर रहे हैं महाराज? चुप, मेरा प्रधान शिल्पकार तुम दोनों पर नजर रखेगा। ये अब कैसी मुसीबत आन पड़ी है? सब तेरी वजह से हुआ है, सब। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। कैसी मुसीबत है ये? ओह, महाराज के शिल्पकार की निगरानी में रहने की वजह से पहले मिट्टी खोदो, फिर इसे मिलाओ भी। हाँ, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मुंडी बनाकर उस मुंडी को लगाना भी होगा हमें। बहुत बड़ी मुसीबत है ये। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इतने रोने धोने से क्या होगा? हाँ, सुनो, आपस में तुम दोनों बहस करने के बजाय कुछ काम करके दिखाओ। और हाँ चंदा, तुम कर सकती हो। बड़ी आई कर सकती है, अगर कर भी लेगी तो उसके बाद तो मैं ही हूँ ना। हाँ, बस लगभग बन ही गया है। बाकी का काम मैं इसे रंग करते समय कर दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारे महाराज कल तो खुश हो जाएंगे। हाँ, बड़ी खुश हो रही है। मेरी प्यारी बहन, अच्छी तरह से सो ले। कल से तुझे नींद नहीं आने वाली है, इसका इंतजाम मैं कर लूंगी। कहाँ हो चंदा, कहाँ हो? वो मिट्टी का बना हुआ चेहरा ले आओ। वो चेहरा तो अब चेहरे के जैसा नहीं रहा। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? कल रात पता नहीं किसने महाराज के चेहरे की ऐसी हालत कर दी है। अरे रे, अब कर भी क्या सकते हैं। तुम फिर से कोशिश करो चंदा। अभी अभी मैंने देखा उधर मंदा महाराज के लिए खीर बनाने में व्यस्त है। उसने कहा वो महाराज को खीर खिला के खुश करेगी, फिर उनका चेहरा बनाएगी। तो ये बात है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये काम आखिर किसका है। मेरा काम बिगाड़ कर खुद जा रही है महाराज को खीर खिलाने। मैं भी देखती हूँ कि आखिर कौन जीतेगा। खाइए ना महाराज, खाइए, अच्छी तरह से खाइए, खाइए। वाह 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 वाह, नींद आ रही है। नींद की गोली काम कर गई है। अब जल्दी से बाकी का काम निपटा लेती हूँ मैं। इस मिट्टी से महाराज के चेहरे का छाप ले लेती हूँ। दीदी की चाल मुझे समझ आ गई। अब मेरी चाल की बारी है। दीदी का 12 मैं बजा कर रहूंगी। मैंने दीदी के बिस्तर पर अच्छी तरह से गोंद लगा दिया है। अब जैसे ही इस पर सोएगी, उसके बाद असली खेल शुरू होगा। जब सब सोने चले जाएंगे, तब मंदा करेगी किला फतेह। बस
काम खत्म हो गया। कल महाराज से पुरस्कार लूंगी मैं। चाहे काम जिसने भी किया हो, नाम तो मेरा ही होगा। अरे ये क्या, मेरे हाथ पैर तो बिस्तर से चिपक गए हैं। ये जरूर चंदा ने ही किया होगा। हाय हाय, अब क्या होगा? यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए महाराज, आपका चेहरा कैसा बनकर तैयार हुआ है। वाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही। हाँ तुमने तो बहुत अच्छा काम किया चंदा। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने कैसी शिक्षा दी है महाराज, बोलिए। सही कहा। लेकिन चंदा ने भी अच्छा काम किया, ये मानना पड़ेगा। झूठ है ये, झूठ है। ये चंदा ने नहीं, मैंने बनाया है। अरे मंदा, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? हाँ, ये सब चंदा ने इस किया है। बात का कोई सबूत नहीं है। सिर्फ बोलने से ही दीदी अच्छी और मैं बुरी हो जाऊंगी। नहीं, मंदा कभी भी ठीक से चेहरा बना ही नहीं पाई थी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चंदा ने बनाया है। तब तो सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार का पुरस्कार चंदा को ही मिलेगा। नहीं महाराज, नहीं, ये इसने नहीं, मैंने बनाया है। दीदी, महाराज के चेहरे पर मिट्टी लगाकर छाप लेने वाली बात बता दूं क्या? क्या हुआ मंदा, सहम क्यों गई? हाँ, क्या बोलना चाहती हो? ये चंदा ने ही बनाया है महाराज। जैसा करोगी वैसा ही फल मिलेगा, समझी? कैसे चल रही है? लग रहा है जैसे पैर जमीन पर ही नहीं रख पा रही है। हाँ। पैर क्यों नहीं रख पाऊंगी दीदी? ये देख, मैं कितनी अच्छी तरह से चल रही हूँ। अरे, आप दोनों अभी भी आपस में बहस कर रही हो। नया साल कुछ दिनों में आने वाला है। आप लोग नए साल में क्या कर सकते हो, ये सोचो जरा। सही कहा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नए साल में अपने घर को किस तरह से सजाओगे, ये सोचो। उफ, कोई भी उपाय दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं नया क्या करूं। अरे हाँ, घर सजाने के लिए एक उपाय दिमाग में आया है। घर के बाहर दरवाजे पर अगर सुंदर से रंगोली बनाओ तो बहुत अच्छा होगा। देखूं जरा, चंदा आखिर घर के बाहर क्या करामात कर रही है। ओह, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ बातें कर रहे हैं। क्या कह रही है, सुनाई ही नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस चित्रकारी करती जाऊं और खुद की पीठ खुद ही थपथपाऊं। थपथपा, जितना दिल करे उतना थपथपा। उसके बाद मैं तुझे मजा चखाती हूँ। रंगोली बनाकर इतना इतरा रही थी, अब देख इसे कैसे बिगाड़ती हूँ मैं और उसके चेहरे पर बोरा बजाती हूँ। देखना अब कितना मजा आएगा, देखना। बाहर जाकर सभी लोगों को बुलाकर अपनी बनाई हुई रंगोली दिखाती हूँ। अरे, लेकिन ये कैसे हो गया? घिस घिस कर मेरी इतनी सुंदर रंगोली को बिगाड़ दिया। ये सब कैसे हो गया?
ये सब क्या हो गया? अरे 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 चंदा, इतना मत रो तुम, अब बस भी करो। ओ सच में पता नहीं कौन ऐसे काम करता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये काम जरूर दीदी का ही है। हाँ, इन कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर मैं खिड़की और दरवाजे के लिए पर्दे बनाऊंगी और बहुत अच्छी तरह से इन्हें लगा भी दूंगी। हो गया। रंग बिरंगे पर्दे लगाने के बाद पूरे घर की काया पलट हो गई है। ये सब देखने के बाद तो चंदा देखती ही रह जाएगी और चलेगी भी और पूरी की तरह भूल जाएगी। अब उसको उसके करतूत का जवाब मैं इस कैंची से दूंगी। हाँ, अब ना बचा है पर्दा और ना ही नाम होगा मंदा का। हाँ? अरे किसने मेरे इतने सुंदर पर्दों को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए? अरे मेरा तो सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ दीदी? अच्छा, तो अपने ही हाथों से मेरे पर्दे काटने के बाद अब मेरे जख्म पर नमक छिड़कने आई है। ये तेरा ही काम है, ये क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है? और तुमने जो मेरी दीवार पर बनी रंगोली को घिसकर बिगाड़ दिया था, उसका क्या? ठीक किया था मैंने, समझी? फिर से बिगाड़ूंगी, फिर से बिगाड़ूंगी। मैंने भी ठीक किया है, मैंने ही काटा है, फिर से काटूंगी, फिर से काटूंगी। हाँ, मैं मार मार कर हाथ पैर तोड़ दूंगी। तुम अगर शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ। हाँ, मैं भी सबक सिखाई दूंगी। अच्छा रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ, रुक जा। मैं भी बताती हूँ। इन्हें रोकने के लिए मैं महाराज के पास शिकायत लेकर जा रहा हूँ। बहुत हो गई तुम दोनों की अनबन, अब चलो महाराज के पास। अगर खुद प्यार से नहीं चलोगी तो हाथ पैर बांध कर ले जाएंगे। अपनी भलाई चाहती हो तो अभी तुरंत चलो। अच्छा मंदा और चंदा, तुम दोनों की परेशानी क्या है, बताओ जरा। महाराज, मंदा दीदी ने ही सब कुछ किया है। हाँ, मैं बहुत मेहनत से रंगोली बनाकर अपना घर सजा रही थी, वो सब इसने बिगाड़ दिया महाराज। मैंने भी वो पर्दे बनाकर अपने घर को सजाया था, चंदा ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सब बेकार कर दिया। ठीक है, रुक जाओ, दोनों चुप हो जाओ। हम लोग तो ऐसा करके सभी को प्रोत्साहित करना चाहते थे महाराज। अच्छा अगर तुम लोग सभी को प्रोत्साहित करना ही चाहते हो तो दोनों मिलकर इस राजमहल को सजाओ। हाँ, मिलकर सजाओ ताकि जो भी ये देखे देखता ही रह जाए। हाँ, क्या हम लोगों को सजाना पड़ेगा? लेकिन हम लोग तो महाराज। हाँ, महाराज मतलब कि अगर महाराज। लेकिन अगर मगर मैं ये सब कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ, जिसे जो कुछ भी बनाना आता है वो बनाकर 2 दिनों में उससे राजमहल को सजाकर तुम दोनों अपनी कलाकारी की प्रस्तुति करोगी। हाँ, यही तुम दोनों की सजा है, समझे? महाराज ने हमें ये सजा देकर सच में बहुत अच्छा किया। रुई, धागा और कपड़ा, हाँ सब कुछ ले आई हूँ। इन सब की मदद से सिंहासन की गद्दी और उसका कवर बनाऊंगी और नाम कमाऊंगी। हाँ, इसे ही कहते हैं खुली आंखों से सपने देखना। हाँ, यहाँ पर खड़े होकर कहावत बोलने के बजाय जाकर अपना काम क्यों नहीं करती? वही करने जा रही हूँ। हाँ, करके तुम्हारा काम देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है।
अपनी हाथों की जादुई कलाकारी की मदद से मैं इन तस्वीरों को और भी सुंदर तरीके से सजा दूंगी। बहुत सुंदर तरीके से चित्रकारी बनाऊंगी। हाँ, अच्छा अच्छा, तो मंदा और चंदा चलो अब अपनी अपनी कलाकारी दिखाओ मुझे। देखिएगा या फिर बैठिएगा महाराज। मेरा मतलब है कि मैंने बहुत मेहनत करके आपका सिंहासन सजाया है। महाराज, आप मेरी कलाकारी घूमते हुए देख सकते हैं। मैंने दीवार पर टंगी हुई इन तस्वीरों को अपनी कलाकारी से सजा दिया है। देखिए महाराज। अरे वाह, ऐसी बात है। हाँ, तब मैं किसकी कलाकारी पहले देखूं? हाँ? दीदी मुझसे बड़ी है, इसलिए आप उसका ही पहले देख लीजिए। तभी तो कौन कितने पानी में है दीदी को पता चल ही जाएगा। हाँ, मन में देखो कैसे मुस्कुरा रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। क्या हुआ मंदा, तुम क्या सोचने लग गई? हाँ बताओ। नहीं महाराज, मैं कह रही हूँ कि दीदी होने के नाते मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, इसलिए आप चंदा का काम पहले देख लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ये क्या, तुमने मेरी तस्वीर की ऐसी हालत कर दी है चंदा? हाँ, यही तुम्हारी कलाकारी है? क्या? लेकिन मैंने तो नहीं, मेरा मतलब है कि ये कैसे हो गया महाराज? अभी भी यही बोलोगी कि ये काम तुमने नहीं किया? हाँ, छी 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 छी, इसका मतलब तुम्हारे मन में यही था? हाँ, वाह, मजा आ गया। ये तो मेरे हाथों की कलाकारी है। तुम्हारा बंदोबस्त मैं करता हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। पहले अपना दिमाग शांत करके सिंहासन पर बैठता हूँ। अरे ये क्या, कुछ चुप गया मुझे, कुछ चुप गया। ये क्या, किसी ने कुछ नुकीली चीज छोड़ दी है। अरे बाप रे, मंदा क्या ये काम तुम्हारा है? हाँ? नहीं नहीं महाराज, मैं तो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती। अरे मैं तो गया काम से। मंदा ये रहा, देखिए महाराज, आपकी गद्दी पर इसने पिन रखा है। नहीं, ये सब इस चंदा का काम है। बाप रे, अरे कोई है? इन दोनों को बंदी बना लो, इन्हें तुरंत पकड़ लो। अरे बाप रे, अरे मर गए। ए चंदा, भाग भाग। सही कहा दीदी, भाग दीदी, भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। पकड़ इन दोनों को, पकड़, बोला रुक जाओ, बोला रुको। ओहो, अरे बाप रे, कट कर रहा है, टन कर रहा है। ओह, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे सुनो, कोई है? मुझे जरा पकड़ कर बैठा दो कोई। अरे बाप रे। अरे दीदी, क्या हुआ? दर्द से तो करा रही हो तुम। हाँ, मेरे जोड़ों का दर्द कल रात से बहुत ज्यादा बढ़ गया है बहन। मैं ना ही उठ पा रही हूँ और ना ही चल पा रही हूँ। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम्हारी तबीयत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तुम्हारा सारा काम मैं करूँगी। सुन चंदा, जरा दबा कर झाड़ू मार चंदा। जैसे तैसे काम मत कर, समझी? जरा जल्दी कर, अभी बहुत सारा काम बाकी है यहाँ। वो सब तो मैं कर लूंगी, लेकिन दवाई खाने के बाद तुम्हारा दर्द कम हुआ कि नहीं? ओह, ये दर्द कोई मामूली दर्द नहीं है जो दवाई खाते ही कम हो जाएगा। ये देख, सुना, ये बोलते ही फिर से कट शुरू हो गया है। ओह, रुक जा, तो फिर से और एक बार दवाई दे देती हूँ।
ओह, अरे मर गई मैं तो मर गई। पूरी हड्डियां जैसे झन्ना उठी हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ राज वैद्य ही दीदी की इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। महाराज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। कैसी मुसीबत चंदा? जोड़ों के दर्द की वजह से दीदी छटपटा रही है महाराज। किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा है। क्या सच में चंदा? मैं अभी तुरंत राजवैद्य को भेजता हूँ। वो उसे झट में देखेंगे और पट से ठीक कर देंगे। हाँ। अरे मर गई। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। झन झन कर रहा है, टन टन कर रहा है। सिर कान भी दर्द हो रहा है। अरे बाप रे बाप। ये देखिए, इसी तरह दीदी जोड़ों के दर्द की वजह से छटपटा रही है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ। देखो जरा, इधर उधर जरा हिल डुल कर दिखाइए मंदा जी। अरे गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी हड्डियां टूटकर चूर हो गई है। अरे ये क्या माजरा है? ऐसे जोड़ों का दर्द तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को होते नहीं देखा है। मैं दवाई देता हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने कैसा बेवकूफ बनाया। मेरे जोड़ों के दर्द वाली बात को सभी ने सच मान लिया है। अब से तो मैं सिर्फ यहाँ पर सोई रहूंगी और उस चंदा से सेवा करवाऊंगी। ओए चंदा। अरे बाप रे, पानी गरम कर करके तो मेरा पूरा खून ही पानी बन चुका है। क्या सिर्फ पानी लाने से ही काम चलेगा? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। अभी बर्तन धोना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना है और भी बहुत सारे काम हैं। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि अब से खुद ही धीरे धीरे करके काम करना शुरू करो। थोड़ा भी हाथ पैर नहीं चलाओगी तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा, समझो दीदी। अपने जोड़ों के दर्द से मैं खुद ही निपट लूंगी। दीदी खुद पैर के ऊपर पैर रखकर आराम कर रही है और इधर मेरे 12 बज रहे हैं। और नहीं होता मुझसे। अरे सुन चंदा, मन ही मन में ऐसे बड़बड़ किए बगैर जल्दी से मेरे हाथ पैर में तेल लगाकर जरा मालिश कर दे। चल जल्दी कर। ओह, कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं धत्तरी की। घर में बैठे बैठे मेरा मन बहुत घबरा रहा है चंदा। आज शाम एक ठेला गाड़ी लाकर मुझे उसमें बैठा कर जरा बाहर घुमा दे। अच्छा, क्यों दीदी, मन की घबराहट कुछ कम हुई क्या? इतनी जल्दी काम कैसे होगा? अभी तो मैं बाहर ही निकली हूँ। रुक जा, जरा रुक जा। पूरे गांव का एक चक्कर तो लगा लूं। खुद तो चुपचाप बैठकर मजे कर रही है और मुझसे बैल की तरह काम करवा रही है। ओह, ये जोड़ों का दर्द कब खत्म होगा पता नहीं। ए चंदा, जरा जल्दी चला ना, जल्दी चला। इतने धीरे धीरे गाड़ी चलाएगी तो गांव घूमने में शाम हो जाएगी। हाँ, चलो हाँ। बाप रे, जरा देखकर धक्का नहीं दे सकती? एक काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता है। अरे, इतने जोर के झटके के बावजूद दीदी को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और घर में जरा सी करवट लेने पर भी दर्द होता है। नहीं, दाल में कुछ काला है। हाँ, चलो दीदी, अब घर चलते हैं। अच्छा ठीक है।
दीदी अब तुम सो जाओ, मैं घर जाती हूँ। नहीं है, अब जरा उठकर अपने हाथ पैर अच्छे से हिला लेती हूँ। पूरे दिन भर ऐसे ही बैठे बैठे कहीं सच में मेरे हाथ पैर और जोड़ों में दर्द ना हो जाए। ओह, उस गाड़ी में बैठकर घूमने की वजह से मेरी तो कमर ही टूट गई है। नहीं, थोड़ी कमर वाली कसरत कर लेती हूँ तो ठीक लगेगा। अच्छा, तो ये बात है। मैंने जैसा बोला है मुखिया जी, महाराज के बागीचे के पास आप उस पागल सांड को अपने हाथ में लेकर इंतजार कीजिएगा, और जैसे ही दीदी सामने आएगी। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। क्या हुआ महक जी, मंदा की तबीयत कैसी है? कुछ खबर मिली? कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अरे मंदा, कैसी हो? मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है महाराज। ये देखिए, अरे बाप रे, मेरा दर्द तो कम ही नहीं हो रहा। और चंदा, तुम इसका खान पान और रख रखाव ठीक से कर रही हो ना? जी महाराज, वो तो मैं कर ही रही हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान देकर भी दीदी की सेवा करूँगी महाराज। अरे रे, ये क्या हुआ? हाँ वैद्य जी, जरा देखिए देखिए चंदा को क्या हुआ, जरा देखता हूँ। हाँ, पागल सांड, अरे बाप रे मंदा, अपनी जान बचा ले। अगर ये गलती से तेरे पास आ गया तो ये तो मंदा को ठंडा कर देगा। अरे बाप रे। अरे ये क्या हुआ? मंदा तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, देखो देखो कितनी तेजी से भाग रही है ये। इसका मतलब जोड़ों के दर्द का झूठा बहाना बनाकर इसने चंदा से काम कराने की योजना बनाई थी। लेकिन इधर सच में चंदा की नाड़ी की गति बिल्कुल धीमी पड़ गई है। अगर उसने अच्छा खाना पीना और ठीक से आराम नहीं किया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये 2 दिनों का उपवास करने का फायदा है। इसका इंतजाम मैं कर देता हूँ। अरे बदमाश सांड, अरे रुक जा, अरे बचाओ। अब तुम्हारा मुखौटा उतर चुका है मंदा। हाँ, मतलब कि नहीं, मतलब कि असल में महाराज, मेरा मतलब वो अचानक से। चुप, तुम्हारी सजा ये है कि तुम 6 महीने तक अपनी बहन की सेवा करोगी। वो जो खाना चाहेगी तुम उसे वही खिलाओगी। क्या? ये क्या महाराज? क्या नहीं, हाँ, उसकी ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, चंदा काम करवा कर मुझे मार डालेगी। अरे जरा जल्दी करो। कितने दिनों से दीदी भी दिखाई नहीं दी है, इधर उधर घूम रही है और सिर्फ मजे मार रही है। ये है मेरी छोटी बहन, बिल्कुल फूल कुमारी जैसी। मैं आ गई हूँ चंदा। तुम तो बिल्कुल धूमकेतु बन गई हो, दिखाई ही नहीं देती हो। तुम लोग राजमहल के लिए आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। चलो। ओह चंदा, मेरे रहते हुए तुम इतना काम क्यों करोगी? नहीं, मैं सारा धान महाराज के पास पहुँचाने की व्यवस्था खुद ही कर देती हूँ। अरे वाह, आज क्या सूरज पश्चिम से उगा था? हाँ। अरे नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो। इतने दिनों तक तुमने मेरा बहुत काम किया, अब मेरी बारी है। तब तक तुम पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो, ठीक है? मैं चलती हूँ।
ठीक है, जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। चल 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 चल। अच्छा मंदा, तो फिर सारा धान भंडार घर में आ गया है ना? हाँ महाराज, मैंने खुद खड़े होकर हिसाब करके ये सब कुछ यहाँ लाया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन ये काम तो दोनों को दिया गया था, लेकिन चंदा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। चंदा वो तो बहुत ही कामचोर है। मैंने उससे कितना कहा कि काम में जरा मेरा हाथ बटा दो, पर हाँ, लेकिन भला कोई किसी की बात सुनता है? मतलब ये सारा काम तुमने अकेले किया है? और नहीं तो क्या। धान काटना, उसे बोरी में भरना, उसके बाद उसे बैलगाड़ी में भर कर लाना। चंदा सिर्फ पैर पर पैर रखकर सो रही थी महाराज। अभी जाकर देख लीजिए, अब बरगद के पेड़ के नीचे सो रही होगी वो अभी। अच्छा, ये तो समझ गया। ठीक है, कोई है क्या? कोई जरा जाकर देखो कि बरगद के पेड़ के नीचे चंदा है कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब मंदा ने सही कहा था। चंदा तो यहाँ पर बैठ बैठ कर सो रही है। महाराज महाराज, मंदा ने बिल्कुल सही कहा था। चंदा अभी तक बरगद के पेड़ के नीचे सो रही है। ठीक है, तो फिर सारे मोहर मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। 4 थैली में 100 मोहर है, कुल मिलाकर 400 मोहर हुए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अरे क्या दीदी, तुम आ गई यहाँ? महाराज ने हमारे लिए कितने मोहर दिए? हाँ, 400 मोहर, लेकिन सिर्फ मेरे लिए और तुम्हारे लिए ठन ठन गोपाल। अरे ये क्या, इसका क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है जाकर महाराज से ही पूछ लो। जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ। तुम तो सिर्फ सो रही थी, मेरे पहरेदार ने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। विश्वास कीजिए महाराज, ये सब दीदी की साजिश है। मैंने बहुत मेहनत की है महाराज। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहन फूल कुमारी जैसी हो। इस फूल से अगर तुम्हें धूल नहीं चटाया ना, तो फिर मेरा नाम भी चंदा नहीं है, याद रखना। अरे हाँ, वाह, मिल गया। अब मैं लोहे से ही लोहे को काटूंगी। हाँ, अरे अरे अरे, वाह वाह, कितनी ताजी सब्जियां लेकर आए हैं। हाँ, आज तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन के बाद मैं मन भर के ताजी सब्जियां खाऊंगी। ये इतनी सुबह सुबह चंदा आखिर किससे बात कर रही है? जरा देखो तो, देखो देखो। वाह, 3 तरह की मछली है, रहू, हिल्सा, कातला। मजा आ जाएगा खाकर। ये क्या चंदा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी एक ऐसा काम पकड़ा है जिससे मेरी हर दिन बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। ऐसा कौन सा काम है चंदा? हाँ, जिससे रातों रात तुम्हारी किस्मत ही बदल गई है? अरे अब मैं लोगों से शर्त लगाती हूँ और उन्हें शर्त में हरा देती हूँ। वाह वाह, तो ये बात है। हाँ, अगर तुम्हें प्रमाण चाहिए तो तुम भी मुझसे शर्त लगा सकती हो दीदी। वो तो मैं भी चाहती हूँ,
लेकिन क्या शर्त लगाऊं? अच्छा बताओ जरा, हमारे नगर का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? क्यों, हमारे महाराज हैं? हाँ, अगर कोई साधारण इंसान महाराज के कान खींचेगा तो उस साधारण इंसान का क्या होगा? महाराज, उनके कान तो दूर की बात है, वो एक झटके में ही उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुमसे यही शर्त लगाती हूँ, कल सुबह राजसभा में सभी के सामने मैं महाराज के कान खींचूंगी। ये अगर मैंने कर दिया तो फिर तुम मुझे ये 400 मोहर दोगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें 400 मोहर दूंगी। हाँ? जाओ जाओ जाओ, लग गई शर्त। ये शर्त चंदा हार जाएगी और मुझे दोबारा 400 मोहरें और मिल जाएंगी। ये क्या? अरे चंदा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? महाराज, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है और उसे ही सुनकर भाग कर आई। मैंने सुना कि आपके दोनों कान नकली हैं, आपके दोनों कान प्लास्टिक के हैं। क्या कहा तुमने? मेरे दोनों कान नकली हैं? हाँ महाराज, मेरे पास पक्की खबर है और इसके लिए मैं आपसे शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ महाराज। अरे ये क्या चंदा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। अगर आपके कान असली है तो फिर आप मुझसे शर्त लगा लीजिए। आज मैं आपके कान खींच कर देखूंगी, अगर आपके कान नकली निकले तो फिर आप मुझे 100 मोहर देंगे, और अगर असली निकले तो फिर मैं आपको 100 मोहर दूंगी। ठीक है महाराज? अरे वाह, मेरे कान तो असली ही है, इसका मतलब बिना कुछ किए 100 मोहर मुझे मिल जाएगी। अच्छा ठीक है चंदा, तो फिर मैं अभी तुरंत ये साबित करने के लिए तैयार हूँ कि मेरे कान असली है या फिर नकली है। नहीं महाराज, मैं ना कल सुबह राजसभा में सभी के सामने आपके कान खींचकर साबित करूंगी कि आपके कान नकली है। आओ चंदा, शुरू करो। हाँ, अभी शुरू करती हूँ महाराज। अभी तक मेरी दीदी नहीं आई है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। लो मैं आ गई हूँ मैं। अब तो गई चंदा काम से। ओह बाप रे! अरे बाप रे! अरे ये क्या बोल रही थी? हाँ, कि मेरे कान नकली हैं। हाँ, खींचो और जोर से खींचो। अरे खींचो और जोर से खींचो। अरे बाप रे, ये तो निकल ही नहीं रहा है। अरे आपके कान तो असली है। तो फिर लाओ दो चंदा, मुझे 100 मोहर दो। महाराज, आप इसे सजा नहीं देंगे, इसने आपके कान खींचे। चंदा ने तो मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर वो ये साबित नहीं कर पाई ना तो मुझे 100 मोहर देगी। हाँ लो, दे दो दीदी, दो। तुमसे तो मैंने 400 मोहर की शर्त लगाई थी कि अगर मैंने सभी के सामने महाराज के कान खींचकर दिखा दिया तो फिर तुम मुझे 400 मोहर दोगी। दो। तुमने मुझे ऐसे बेवकूफ बनाया चंदा। ये लीजिए महाराज, ये रहे आपके 100 मोहर और मुझे मिल गए 300 मोहर। वाह, तुम तो बहुत होशियार हो चंदा। कल से मैं तुम्हें कोषागार में हिसाब किताब करने के लिए नियुक्त करूंगा। बुद्धि या फिर कूट बुद्धि। तुमने जिस तरह से मुझे ठग कर महाराज से मिला मोहर खुद हड़प लिया था, मैंने भी तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कैसा लगा? वाह, चुन चुन कर मैं इतने सुंदर पर्दे लेकर आई हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। इन्हें लगाते ही मेरे तो पूरे घर की ही काया पलट हो जाएगी। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। वाह 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 वाह।
अरे गई भैंस पानी में। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। अरे वाह दीदी, घर में नए नए सामान लेकर आ रही हो। हाँ, तो फिर लगे हाथ मुझसे जो उधार लिए हैं वो लौटा दो। किस उधार की बात कर रही हो तुम चंदा? हाँ वही 1732 रुपए और 50 पैसे। चलो जल्दी जल्दी मेरा उधार चुका दो। तुम्हारा क्या पेट खराब हो गया है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे पैसे कब उधार लिए हैं? हाँ अरे वाह, जब मेले से तुम बर्तन खरीद रही थी तब ली थी ना, और उसके बाद जब घूमने गई थी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा कि कब तुमसे पैसे उधार लिए मैंने। तो फिर चुकाऊं कैसे? अगर कोई सबूत है तो लाओ दिखाओ। क्या ये क्या दीदी, अपनी बहन को उधार देते समय भी क्या किसी सबूत की जरूरत होती है? बड़ी अजीब बात है। चंदा का तो मैंने मुंह ही बंद करा दिया। हाँ बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढा है मैंने। कितना स्वादिष्ट है। बिल्कुल पके हुए आम है, बहुत ही मीठे हैं। ये आम तो बहुत रसीले हैं। सिर्फ तोड़ूंगी और खाऊंगी, खाऊंगी और तोड़ूंगी, खाऊंगी। अरे 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 अरे, ये क्या दीदी? हाँ, खुद का बगीचा होने के बावजूद तुम मेरे बगीचे में आकर आम खा रही हो। ये तो मेरा बगीचा है। नहीं, ये मेरा बगीचा है। वही तो बोल रही हूँ कि मेरा है। नहीं, ये मेरा है। अरे मंदा चंदा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हाँ बताओ। अरे वाह मुखिया जी, आप जब आ ही गए हैं तो अब आप ही बताइए कि ये बगीचा किसका है? मुखिया जी किसका है? तुम्हारा ही तो है। ओह, फिर से गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये तुमने बहुत गलत काम किया है। आप मेरा विश्वास कीजिए मुखिया जी, मैं इसे अपना बगीचा समझकर गलती से चंदा के बगीचे में आ गई हूँ। आजकल तो मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। ओहो, तब तो ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं 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 नहीं, महाराज से बात करके मैं तुम्हारे इलाज का इंतजाम करता हूँ, और जब तक वैद्य जी नहीं आते हैं तब तक चंदा तुम मंदा के साथ ही रहना, समझ गई? दीदी ने फिर से वही पुराना बहाना बनाकर मुखिया जी को भी अपने लपेटे में ले लिया। ये भूलने वाली बीमारी का बहाना तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कोई है? मंदा कहाँ हो? और कहाँ जाऊंगी? आजकल तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे हाव भाव तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं अभी याददाश्त बढ़ाने और सोचने की क्षमता बढ़ाने की दवा दे देता हूँ तुम्हें। आप पहले ये जांच करके देख लीजिए, कहीं दीदी झूठ तो नहीं बोल रही है। छी 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 चंदा, तुम अपनी बहन पर ही भरोसा नहीं करती हो। सुनो, तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ताकि मंदा सही समय पर सही दवा खा सके। हाँ, और सारे काम अच्छी तरह से कर पाए। क्या? अरे ओ चंदा, कहाँ चली गई? हाँ, दूध की कटोरी आखिर मैंने कहाँ रख दी है? मुझे तो कहीं मिल ही नहीं रही। जरा देख देख तो जाकर ढूंढकर मेरे हाथों में पकड़ा दे। अरे सिर्फ दूध की कटोरी इस तरह से लाकर ऐसे खड़े रहने से काम चलेगा क्या? हाँ, और सिर पर लगाने वाला खुशबूदार तेल ढूंढकर कौन लाएगा? हाँ बता जरा, बता। वो भी मुझे ही लाना होगा। अरे वाह, तू नहीं लेकर आएगी तो फिर कौन लाएगा? जल्दी से जाकर लेकर आ, वरना महाराज के पास जाकर मैं तेरी शिकायत करूंगी कि चंदा मुझे ठीक से दवाई ही नहीं दे रही है। वो ये चाहती ही नहीं है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। अच्छा रुक जाओ, मैं भी अब तुम्हें अच्छे से मजा चखाती हूँ। ओ चंदा, नहाने का पानी तो दो। ये लो, पूरी बाल्टी भर कर लाई हूँ। अब ये पानी मैं सिर पर डाल लेती हूँ। अरे देखा, आया ना मजा? चल गई।
अरे नहाने का पानी भला इतना ज्यादा कोई गर्म करता है क्या? बेवकूफ कहीं की। ओहो, ठंडा पानी समझकर मैंने गलती से गर्म पानी दे दिया दीदी। मुझे याद ही नहीं रहा कि कहाँ पर क्या रखना है। गलती हो गई। अरे दोबारा अगर फिर ऐसा किया तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे बाप रे, जल गई मैं, जल गई। ये लो दीदी, जल्दी से ये शरबत पीकर झट से दिमाग ठंडा कर लो। हाँ, अब मैंने सारी चीजें सही तरीके से रख दिया है। दे जल्दी दे। अरे तूने मुझे ये क्या पिला दिया? नमकीन शरबत? हाँ, मेरे गले से लेकर पूरे पेट में खलबली मच गई है। ओह, इसमें नमक था क्या? इसका मतलब मैंने गलती से चीनी के बदले इसमें नमक मिला दिया है दीदी। तुझे याद ही नहीं रहा कि कौन सा नमक का डिब्बा है और कौन सा चीनी का? दरअसल पता है क्या हुआ, आजकल ना मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद नहीं रहता है। चोरी ऊपर से सीना चोरी। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। तुम मेरा ही हथियार मुझ पर ही आजमा रही है। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? हाँ, आखिर बात क्या है? इतनी जल्दी में हाफते हाफते आ रही हो? इसका मतलब वैद्य जी की दवा ने अपना काम कर दिया है। क्यों? दवा अपना काम कैसे करेगी? इस चंदा ने तो मुझे जला ही दिया महाराज। ठीक से बताओ, आखिर बात क्या है? हाँ, बोलो बोलो। दिन पर दिन ये चंदा बहुत ही अजीब व्यवहार करने लगी है महाराज। इसे कुछ भी याद नहीं रहता है। मेरा ख्याल रखने के बजाय इसने मेरा हाल बेहाल कर रखा है महाराज। अब आप ही इसका कुछ इंतजाम कीजिए महाराज। हैं? अरे ये क्या, मंदा के साथ रहते रहते चंदा भी अब भूलने लगी है। आखिर ये सब हो गया जरा है? कोई बताएगा? जी मंत्री जी, मैं ना बीच बीच में सब कुछ भूल जाती हूँ। कौन मंत्री? किसी मंत्री का? मैं तो राजा हूँ। आपने देखा ना महाराज, मैं ना ये भी भूल गई थी। सत्यानाश, ये बीमारी मंदा से अब चंदा को भी हो गई है। ऐसा हो सकता है महाराज। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने दीदी को दवाई के बदले चूहे मारने की दवा तो नहीं खिला दी है ना? हाँ। अरे बाप रे, ये तो क्या बोल रही है? तभी तो मैं सोचूं कि मेरे पेट में गुड़ क्यों हो रही है। मेरी जुबान अचानक से कड़वी क्यों हो गई है? आप हम दोनों को हमारे घर में ही एक साथ ही रहने दीजिए, फिर मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे बाप रे, नहीं महाराज, मेरे भूलने की बीमारी अब ठीक हो गई है। मैं अब और चंदा के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं महाराज, ये बीमारी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। ठीक हो गया है। ये देखो, मुझे सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है महाराज। मैंने तुमसे जो पैसे उधार लिए थे वो बात भी मुझे याद आ गई है। चंदा से मैंने पूरे 1732 रुपए और 50 पैसे उधार लिए थे। कि क्यों चंदा, मैंने सही कहा ना? इतने ही थे ना? जब तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया है तो उसके पैसे लौटा दो। झट से घर पर पहुंचते ही मैं फट से इसके पैसे लौटा दूंगी महाराज। आप सिर्फ चंदा को और मेरा ख्याल रखने के लिए मत बोलिए महाराज। सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.